नमस्कार इंदौर, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 अप्रैल गुरुवार का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। खजराना की रहने वाली महिला ने अपने पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ चंद्रावतीगंज थाने में दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत की है। दरअसल पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि उसका पति आसिफ पिता मुबारिक और उसके परिजन उसे दहेज की मांग करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आसिफ ने उसके अश्लील फोटो भी खींच लिए हैं, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह उसे तलाक मांग रहा है। प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने थाना चंद्रावतीगंज में पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एक महिला ने थाने में चंद्रावतीगंज में आके रिपोर्ट किया है। महिला जो है खजराने की है कि उसका पति जो है आसिफ पिता मुबारिक और उसके परिवारजन उसको प्रताड़ित करते हैं, दहेज के लिए मारपीट करते हैं। महिला ने हमें ये भी बताया है कि उसके पति ने उसके कुछ अश्लील फ़ोटो ले लिए हैं, जिससे वो ब्लैकमेल करता है कि मुझे तलाक दे दो, अदरवाइज़ ये फ़ोटो को मैं जो है वायरल कर दूँगा। उसको प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया। लोगों का जीवन अब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया सा हो चला है। वेतन और कारोबार में भले ही इजाफा नहीं हो रहा हो, लेकिन महंगाई सिर से ऊपर जा रही है। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी भी लोगों को झटका दे रही है। पिछले 5 महीने में सीएनजी के दाम 12 रुपए से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। ऐसे में लोगों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च बेहद बढ़ गया है। इंदौर में सीएनजी का रेट इस समय 86 रुपए प्रति किलो है। 2 महीने पहले यह दाम 77 रुपए किलो थे। सीएनजी के रेट पिछले 5 महीने से तेजी से बढ़े हैं। दिसंबर 2021 में सीएनजी 74.10 रुपए प्रति किलो थी, जबकि जनवरी में 3 रुपए की बढ़ोतरी के साथ यह 77 रुपए हो गई। मार्च में 2 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सीएनजी की कीमत 79 रुपए प्रति किलो हो गई, जबकि 7 अप्रैल को रेट 83 रुपए प्रति किलो हुआ और 16 अप्रैल को 86 रुपए प्रति किलो। ये फ्यूचर तो सीएनजी का ही है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण लोगों ने सीएनजी में कन्वर्ट, पेट्रोल के वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट कराया, तो सीएनजी की सेल तो बढ़ ही रही है। भाव बढ़ने से सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, फ़र्क तो ये पड़ा है कि अब नहीं कि सीएनजी लेने कम आ रही, बाकी गाड़ी तो उतनी चलती जितनी चलना चाहिए। तो शुरू के 2-4 दिन फ़र्क पड़ा था, बाकी अब सेल नॉर्मल हो गई है जैसी पहले थी। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 86 रुपीज़ चल रहा है। 2 महीने में सीएनजी में लगभग 12 रुपये बढ़ चुके हैं। पहले 2 महीने पहले रेट 54 समथिंग कुछ था और अभी 86 हो गया है। किस कारण भाव बढ़ रहे हैं? अब सर ये कारण तो वही बता सकते हैं जो रेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये कारण तो या तो ज़्यादा टैक्सेस वगैरह का कुछ हो सकता है। इंदौर में पेट्रोल और डीजल के रेट में उतार चढ़ाव जारी है। इंदौर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की माने तो भारतीय पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल ने रूस से करीब 25% डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदा है। इसका देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होते ही आने वाले दिनों में पेट्रोल व डीजल के रेट स्थिर हो जाएंगे या फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल के भाव अभी पिछले करीब 12-15 दिन से तो स्थिर हैं। इसके पहले ज़रूर बढ़े थे। क्रूड बढ़ने के बाद से, यूक्रेन वॉर की वजह से जो क्रूड बढ़ा, उसकी वजह से सरकार ने बढ़ाए थे। अभी तो भाव पिछले 12 से 15 दिन से स्थिर हैं। अभी डीजल का भाव 101 रुपये 20 पैसे है और पेट्रोल का भाव 118 रुपये 18 पैसे। सूत्रों का कहना है अगले कुछ दिनों में सीएनजी के रेट 90 रुपए प्रति किलो तक जा सकते हैं। सीएनजी महंगे होने से ऑटो रिक्शा और टाटा मैजिक के चालकों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई है, जिससे उनका रोजाना का ईंधन खर्च बढ़ गया है। इनके साथ समस्या यह है कि आरटीओ की अनुमति के बगैर किराया भी नहीं बढ़ा सकते। ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सवारियां बढ़ा हुआ किराया देने को तैयार नहीं है। मामले में रिक्शा चालकों का कहना है जल्दी इस संबंध में आरटीओ से बात करेंगे। 15 दिन में 2-4 रुपये बढ़ते हैं सीएनजी पे। मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद में, लॉकडाउन पहले 62 रुपये गैस थी, अब वही गैस हमारे को 87-88 रुपये, मतलब 1.5 भाव हो गया। यहाँ के जो चालान बनाने वाले हैं ये लोग, मतलब जो गाड़ी अगर निकल गई है तो पीछे का भी चालान दे रहे हैं। अब आप बताइए साहब, हम लोग कैसे कमाएं, कैसे खाएं? हाँ बोलेंगे ना सर, क्योंकि दिन पे दिन सीएनजी के भाव बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ हम 150 रुपये में जाते थे, अब हम 200 रुपये बोलते तो सवारी मानती नहीं है और पैसे कम बताती है, तो हम बिठा ही नहीं पाते। हमारे धंधे पे इसका बहुत बुरा असर गिर रहा है। हाँ, सरकार से सर हमारी यही मंशा है कि सीएनजी के भाव कम से कम करे। क्यों नहीं लेंगे? किराया बढ़ा के घाटा खा के काम थोड़ी करेंगे। अगर घाटा होगा तो आदमी कौन चलाएगा? और वो 100 रुपये लीटर हो जाएगी धीरे से, थोड़े दिन बाद 100 रुपये जाए तो कहाँ से पूर्ति वो करेंगे? सवारी वही पैसा दे रही है। हमारा को तो पुरना चाहिए ना, हमारे भी बच्चे हैं, हम कहाँ से करेंगे पूर्ति?
आज तो बढ़ा नहीं सकते सब, किराया बढ़ने से तो क्या है, कोई पैसेंजर तो मिलेगा नहीं आप टैक्सीज का तो मैजिक का, और किराया बढ़ाने से कोई पैसेंजर नहीं बैठेगा तो फिर गाड़ी चलाने से क्या मतलब रहेगा। बाकी का सीएनजी का भाव अगर कम हो जाए तो उससे कोई अगर उन्नति हो जाए तो मज़ा आ जाए। चिलचिलाती धूप में चिड़ियाघर के जानवरों को शीतलता प्रदान करने के लिए जहां कूलर और फाउंटेन लगाए गए हैं, वहीं आने वाले दर्शकों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हुए हैं। जू के लिए एलिफेंट ब्रिज पर प्रबंधन ने फॉगर्स की व्यवस्था की है, जिससे पानी की बूंदें निकलेंगी जो बच्चों के साथ बड़ों को भी ठंडा ठंडा कूल का एहसास करवाएंगी। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के पिंजरे में फव्वारे के साथ कूलर लगाए गए हैं, जिससे उन्हें गर्मी से स्ट्रेस ना हो और उनके अनुकूल वातावरण मिल सके। इसी प्रकार यहां आने वाले दर्शकों को भी गर्मी में शीतलता प्रदान करने के लिए एलिफेंट ब्रिज पर फॉगर्स की व्यवस्था की है, जिससे प्रेशर के साथ पानी छोड़ा जा रहा है, जो छोटे छोटे छिद्रों में से धुएं के रूप में बाहर निकलकर बच्चों और बड़ों को आनंदित कर रहा है। देखिए, जिस तरह का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था, हम लोगों ने जिस तरह से एनिमल को लेके जो व्यवस्थाएं करी है ताकि उनको किसी तरह का हीट का उनको स्ट्रेस लेवल फील ना हो, हीट के कारण, गर्मी के कारण स्ट्रेस ना हो, और एक नॉर्मल बिहेवियर एग्जिबिट करें। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स के लिए तो व्यवस्था करी जिसमें कूलर है, फॉगर है, उसके अलावा फाउंटेन वगैरह लगा रखे हैं, वाटर बॉडी बना रखी है। तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ट्यूबवेल से फॉगर, चूँकि पब्लिक यहाँ पर आती, बच्चे भी आते हैं, और एक पार्ट हमारे जू का ऐसा है जिसको एलिफेंट ब्रिज बोलते हैं, वहाँ पर गर्मी काफ़ी रहती है। उस एरिया को हम लोगों ने सोचा कि इसको किस तरह से कवर किया जाए ताकि यहाँ पर जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको किसी तरह की गर्मी फील ना हो। तो वहाँ पर हम लोगों ने फॉगर का प्लान किया है, जो बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं जिसके अंदर से हम लोग पानी को बहुत प्रेशर के साथ फेंकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पानी हमारे पास फ्री अवेलेबल है, और पंप भी हमारे पास जो जू में जो ऑलरेडी जिसके थ्रू एसटीपी का पानी प्रेशर से आता, वही प्रेशर हम लोगों ने यूज़ किया। उसके लिए अलग से कोई पंप फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिससे कि हमारा बिजली कंजम्पशन भी बचा है। राज्य साइबर सेल ने 24 लाख की ठगी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। आरोपी 2 दिन के रिमांड पर है। उसने पूछताछ में नाइजीरियन के साथ मिलकर ऑनलाइन केमिकल बेचने के नाम पर नेहरू नगर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 24 लाख की ठगी की वारदात करना स्वीकार किया है। नाइजीरियन गिरोह का मास्टरमाइंड है और कई राज्यों में धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे चुका है। राज्य साइबर सेल के हत्थे चढ़ा आरोपी सोनू पिता वीर सिंह नागर मात्र 10वीं तक शिक्षित है। गिरोह ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो आय से अधिक पैसा जल्द कमाने के चक्कर में झांसे में आ जाते थे। आरोपी ने गैंग के मास्टरमाइंड डोसो व गैंग के अन्य सदस्य रॉकी और जगदीश के साथ मिलकर 24 लाख रुपए की ठगी करना स्वीकार किया है। साइबर सेल ने करीब 2.5 लाख रुपए आरोपी के खाते में फ्रीज किए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी ने अपने एवं कंपनी के नाम से विभिन्न बैंक में खाते खुलवाए हैं। आरोपी लगातार अपने साथियों का नाम उगल रहा है। सोनू के बारे में और पड़ताल करते पता चला कि वो वर्तमान में तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद है। उसका जो है प्रोडक्शन वारंट इशू कराया गया और उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई। और उससे पूछताछ में ये पता चला कि मीरा रोड मुंबई के रहने वाले एक नाइजीरियन युवक डॉन्सो, उसका एक साथी जगदीश, एक अन्य साथी रॉकी उर्फ विकास और सोनू, इन लोगों ने मिलकर ये जो हर्बल प्रोडक्ट है इसके नाम पर ये ठगी की थी। और सिर्फ इंदौर के युवक से ही नहीं, छत्तीसगढ़ के युवक से, दिल्ली के युवक से भी इन्होंने ठगी लगातार की थी। दिल्ली के एक प्रकरण में सोनू गिरफ्तार हुआ था और डॉन्सो और जगदीश छत्तीसगढ़ के प्रकरण में गिरफ्तार हुए थे। बाद में दिल्ली पुलिस भी इनको लेके गई थी और उसी प्रकरण में सोनू की गिरफ्तारी हुई है, जिसने पूछताछ में जुर्म स्वीकार किया है और अपने साथियों के बारे में बताया है। गर्मी अपने प्रचंड तेवर दिखा रही है। इसे देखते हुए कलेक्टर द्वारा दोपहर 12 से 3 बजे तक पशु माल वाहक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद भी कई लोग बैलगाड़ियों से माल ढोते नजर आए। कलेक्टर के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाते देख एक एनजीओ ने बाणगंगा थाने में आवेदन दिया है। दरअसल कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किया है, जिसमें दोपहर 12 से 3 बजे तक कोई भी पशु वाहन पर माल नहीं ढो सकता। लेकिन कई जगह आदेश का मखौल उड़ रहा है। मालवा मिल, लोहा मंडी, अनाज मंडी, सावेर रोड क्षेत्र में यह नजारा आम हो चला है। बैलगाड़ी से हर दिन खुलेआम माल ढोया जा रहा है।
आदेश का उल्लंघन करने पर बाणगंगा थाने में एनजीओ डीएनए वेलफेयर ने शिकायती आवेदन दिया है। कलेक्टर महोदय ने यह आदेश प्रस्तुत किया था कि 12 से 3 के बीच में कोई भी बैलगाड़ी या खच्चर गाड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये भीषण गर्मी में इन पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए था, परंतु इस आदेश की अवहेलना की जा रही है। हमारा एनजीओ डीएनए वेलफेयर के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया। कंटिन्यूसली ये चीज़ें चल रही है, जैसे कि मालवा में लोहा मंडी, सापेर रोड और अनाज मंडी, ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे एरियाज हैं जहाँ से कंटिन्यूसली 12 से 3 के बीच में बैलगाड़ियों को चलाया जा रहा है। इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके आगे अगर वो नहीं मानते तो कार्रवाई की मांग की गई है। उसी तरह हम और भी अलग अलग क्षेत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करके और उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। संत मुरारी बापू गुरुवार सुबह 9:30 बजे इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने उनकी अगवानी की। बड़ी संख्या में भक्तों ने भी उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के अनुसार वे पहले ओमकारेश्वर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। इसके बाद शाम को पुनः इंदौर पहुंचे। शुक्रवार सुबह वे उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर भोपाल होते हुए ललितपुर में होने वाली कथा में पहुंचेंगे। इधर एयरपोर्ट पर मुरारी बापू ने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। राजनीति में संतों की एंट्री पर उन्होंने कहा, मैंने सभी से उचित दूरी बना रखी है। मेरा संवाद का काम है, विवाद का नहीं। इन दिनों चल रहे अजान विवाद को लेकर उन्होंने कहा, मैं कुछ भी बोलूं उसे काट कर बताया जाता है। मैं आज ओमकारेश्वर एक महात्मा के पास जाऊंगा, फिर ओमकारेश्वर दर्शन करूंगा, फिर शाम को लौट आऊंगा इंदौर। कल सुबह महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन जाऊंगा। अब मैं तो सबसे डिस्टेंस बनाए रखा हूँ, प्रमाणिक डिस्टेंस से जीता हूँ और मेरा संवाद का काम है, कोई विवाद नहीं। लेकिन वो क्या है कि मैं आगे क्या बोला हूँ, पीछे क्या बोला, वो काट कर बताता। पूरा कोई देखे तो कोई भी सज्जन इसको विवाद नहीं कर सकता। नहीं, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने तो उसका जवाब दिया था कि हम आएंगे नगाड़े लेकर, झालर लेकर, हमको आरती उतारने दो। कोई जवाब नहीं दिया। ये देश साधु संतों का देश, एक देश का गौरव, आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र, संस्कृति, हमारे धर्म धरोहर। प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से मैंने स्वागत किया। माँ अहिल्या की नागरिकों की ओर से स्वामी जी का स्वागत किया, इसलिए मैं खुड़ेल थाना अंतर्गत ग्राम दूधिया में बुधवार शाम दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहाँ मामेरे की रस्म में नाच रही महिलाओं के बीच पहुंचे एक युवक को रोकना उसे इस कदर नागवार गुजरा कि उसने चाकू मारकर दुल्हन के मौसा जी को मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद एक ही पल में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई और मंगल गीत की जगह चीखें और महिलाओं का रुंदन गूंजने लगा। मामला खुड़ेल थाना अंतर्गत ग्राम दूधिया का है। यहाँ रहने वाले मेहत रावल की 2 बेटियों की शादी थी। शादी के बीच मामेरा की रस्म निभाई जा रही थी। इसी बीच महिलाएं गीत संगीत के माध्यम से खुशियां मना रही थी। इसी दौरान भोला नामक युवक महिलाओं के बीच जाकर नाचने लगा। यह देख मेहत रावल के साड़ू भाई मंशाराम निवासी खरगोन ने उसे डांट कर महिलाओं के बीच से बाहर निकाल दिया। इसी बात से गुस्साया भोला अपने 2 साथी विजय और राजा के साथ वहां पहुंचा और मंशाराम के गले पर चाकू से वार कर दिया। एकाएक हुई घटना से शादी की रस्मों में भगदड़ मच गई। परिजन तुरंत मंशाराम को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। खुड़ेल पुलिस ने आरोपी विजय और राजा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भोला फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। कल हम लोग शादी में आए थे दुधिया गांधीनगर में, जहां पर कुछ लड़कों द्वारा उत्पात मचाया गया था। इसकी शिकायत भी हमने पुलिस में पहले कर दी थी 8-9 बजे के समथी। लेकिन डायल 100 पे फ़ोन करने के बाद भी थाने से भी फ़ोन आया, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आई, कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। नहीं, बाराती नहीं थी। हम लोग फिरौनी करके कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम चला था खाना खाने के बाद। ये लड़की जिनकी शादी में गए थे उनके मौसा जी है सगे। इनकी भूमिका कुछ नहीं थी, ये रोकने को लेकर गए थे, रोक रहे थे जहाँ झगड़ा रहा था वहाँ पे। कल जो है एक भोला नाम का एक लड़का है, वो मामेरा में जो महिलाएं नाच रही थी, गीत संगीत कर रही थी, उनके बीच में जा रहा था। तो मंसाराम जी ने उसको रोक के डांट के उसको भगा दिया था। उसी बात को लेके फिर भोला अपने 3 साथियों को, भोला, विजय और राजा, तीनों आए और मंसाराम के साथ मारपीट की उन्होंने और फिर चाकू से उनके गले में वार किया, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई, जिसपे कि थाना खुड़ेल में अपराध धारा 302, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। 2 आरोपी जो है पुलिस अभिरक्षा में, विजय और राजा। भोला फरार है, भोला की तलाश की। और अब खबरें दे दनादन।
राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले ऑटो चालक दीपक मंडलोई की संदिग्ध मौत हो गई। गुरुवार सुबह 7 बजे परिजनों को पुलिस ने उसकी मौत की सूचना दी। दीपक की शादी नहीं हुई और वह करीब 8-9 साल से ऑटो चलाने का काम करता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ये कौन था आपके भाई? क्या नाम था? दीपक मंडलोई। क्या कारण है? फांसी लगा ली। भाई किस कारण सामने नहीं आया अभी। क्या सूचना मिली थी? हमें सुबह 7 बजे सूचना मिलती कि आपके भाई ने फांसी लगा ली। हम माधव नगर। क्या करता था? ऑटो चलाता था। किसी से विवाद या कुछ कर दिया होगा? कुछ भी नहीं। रावजी बाजार थाना क्षेत्र के शंकर बाग में रहने वाली 62 वर्षीय शकुंतला बाई पति बुद्धूराम घर में सीढ़ियों से गिर गई, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोट आई। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। 132/7 निवास शंकर बाग। मृतक महिला का नाम है शकुंतला बाई, पति बुद्धूराम, उम्र 62 वर्ष, निवास शंकर बाग है। कल ये सीढ़ियों से गिरने से, सिर पे चोट आने से इसकी मृत्यु हुई है, जिसका पीएम चल रहा है। सेज यूनिवर्सिटी के सामने बाईपास रोड पर डिवाइडर से टकराई कार में 5 स्टूडेंट्स घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई। मृतक का नाम सिद्धार्थ सोमेश्वर है। वह आईपीएस कॉलेज का छात्र था और पिछले 2 साल से इंदौर में रहते हुए पढ़ाई कर रहा था। मूलतः इटारसी का रहने वाला सिद्धार्थ दोस्तों के साथ घूमने गया था। इसी दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई। इसमें 5 दोस्त घायल हुए थे, जिसमें से सिद्धार्थ की मौत हो गई। 3 अन्य युवक आईसीयू में हैं और एक की हालत ठीक होने पर उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। भैया छोड़ दीजिए। भैया क्या नाम था युवक का? सिद्धार्थ सोमेश्वर। क्या घटना हुई थी? ये सर ये बाईपास रोड है ना, सेज यूनिवर्सिटी के सामने इनका कार से एक्सीडेंट हुआ था, तो डिवाइडर से टकराई थी कार। कितने लोग घायल हुए थे? सर 5 स्टूडेंट थे, तो 5 के 5 घायल हुए थे, जिसमें इसकी योग्य सिद्धार्थ की डेथ हुई है और बाकी 3 अभी आईसीयू में है। एक को डिस्चार्ज कर दिया है, एक का आज ऑपरेशन है। एक युवक ने पहली पत्नी होने के बाद भी दूसरी शादी कर ली। जब इसकी जानकारी पहली पत्नी को लगी तो उसने पुलिस को शिकायत की। भंवरकुआं पुलिस के मुताबिक फरियादिया ने वर्ष 2018 में ग्वालियर के महाराजपुरा के रहने वाले संदीप पिता बलराम शर्मा से आर्य समाज मूसाखेड़ी में शादी की थी। चूंकि दोनों अलग अलग समाज के थे, इसलिए संदीप अपने परिवार से नहीं मिलवाने के लिए बहाने बनाता रहा। लेकिन जब पीड़िता ने उस पर दबाव बनाया तो वह उसे प्रताड़ित करने लगा। इसी बीच संदीप ने ग्वालियर में दूसरी महिला से विवाह कर लिया। इसकी जानकारी जब फरियादिया को लगी तो उसने भंवरकुआं थाने में FIR दर्ज करवाई। फरियादिया की शिकायत पे उसके पति संदीप शर्मा पिता बलराम शर्मा निवासी महाराजपुरा ग्वालियर के खिलाफ 498, 494 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। फरियादिया को पता चला कि 21 तारीख को उसने ग्वालियर में किसी दूसरी महिला से हिंदू रीति रिवाज से फिर से शादी कर ली। तब फरियादिया अपने यहाँ उपस्थित आई। फिर अपन ने 494, 498 में मामला पंजीबद्ध किया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा ट्रेन को गुरुवार को प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, विधायक आकाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदौर से करीब 1000 श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। ढोल की थाप के बीच उन्होंने यात्रियों के मंगलनाथ यात्रा की कामना की। मीडिया से चर्चा में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ध्वनि प्रदूषण से लोग इतने हलाकान हैं कि वे ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए संवैधानिक दायरे में देश के हर मत पंथ के लोगों को रहना चाहिए और एक दूसरे की सुख शांति की चिंता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों की ये योजना है और कोविड के भयावता के बाद आज मां अहिल्या की पावन नगरी से पुनः मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा प्रारंभ हुई है। 1000 तीर्थयात्री, 400 इंदौर से, 300 उज्जैन से, 300 देवास से, ऐसे 1000 यात्रियों को लेकर यात्रा रामलला जी के दर्शन पाएगी और काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगी। तो ये था इंदौर शहर का आज का हाल। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन या फिर इनबॉक्स में बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।